हेलो दोस्तों, है आज बहुत गर्मी हो रही है। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, लेकिन आज फिर से गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। आप लोग दोस्तों वीडियो नहीं देखते हो, लाइक नहीं करते हो, बताइए हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आपके बिना आगे बढ़ सकते हैं? आप लोग आगे नहीं बढ़ाइए। हम तो चलो, हमें जैसे आता है हम मेहनत करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोग नहीं देखिएगा, नहीं देखिएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? दोस्तों ऐसे तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। आइए दोस्तों, चाय पी रहे हैं, चाय पी लीजिए। दोस्तों तबीयत भी ख़राब रहती है, फिर भी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और जब से मेरा बेबी ख़राब हुआ है, तब से मेरी तबीयत और ख़राब रहने लगी है। जब वो था, प्रेग्नेंट थी, तब भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तब तो मैं बिल्कुल 1 महीना नहीं बना पाई, और उसके जाने के बाद भी ख़राब हो गया। तब भी मेरी तबीयत बहुत ही, मुझे सर्दी जुकाम एलर्जी हो रही है तब से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की। चाहे मुझे जुकाम हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे सर दर्द हो रहा हो, चाहे कमर दर्द हो रहा हो, क्योंकि दोस्तों कोई देखने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, और कोई है भी नहीं दोस्तों, मेरे लिए कोई नहीं है। मैं पहले की वीडियो में भी आपसे कह चुकी हूँ, मेरे लिए अब कोई नहीं है। मेरे लिए बस मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ दोस्तों, कि मेरे लिए मेरे भगवान है, क्योंकि मैं दोस्तों मैं गलत करती नहीं हूँ। और तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा, कहते हैं, सुना है मैंने दोस्तों, कि जो किसी का गलत नहीं चाहता या गलत नहीं करता, उसके साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देता। ये दुख के घड़ी है, ये भी कट जाएंगे। सुख तो मैंने दोस्तों कभी देखा ही नहीं, ना अपने घर में देखा। मैं अपने घर में भी थी दोस्तों, तब भी मैं उस टाइम के हालात मेरे घर के ऐसे थे कि हर चीज़ के लिए मैं तड़प जाती थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तड़पती थी। ना माँ बाप का प्यार मिला, इसी वजह से प्यार माँ बाप का नहीं मिला, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, एक तो उनकी लव मैरिज हुई थी, वो लव मैरिज करके यहाँ दिल्ली चले आए थे। पूरी फैमिली उनकी छूट गई। फैमिली छूटने के बाद पता है ना दोस्तों क्या होता है, अकेले पड़ जाते हैं। और अकेले जब पड़ जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं होता। बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़िंदगी दिक्कत से कटती है। फिर हम लोग माँ बाप छोटी मोटी नौकरी करके जैसे भी ज़िंदगी उन्होंने काटा। उस टाइम नए नए आए थे, इनको नॉलेज भी नहीं था दिल्ली में क्या काम करना है, क्या नहीं करना कुछ। मतलब कोई जो गांव का अगर इंसान यहाँ आ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है ना, बहुत मुसीबतें आई। तो घर चलाने के लिए तो दोनों काम करने लगे, और मैं बहुत छोटी थी। जब मैं हुई तो जैसे मेड के पास, हमारे उधर ही साइड में मावरिंग क्लिप, तो आप लोगों ने सुना होगा, शायद सुना हो, तो उधर ही साइड में कोई बच्चे रखते थे, हम वहीं रहते थे दोस्तों, हमें वहीं छोड़ के जाते थे। और पता है जो बच्चे बुतरू रखते हैं वो प्यार नहीं करते, वो बस पैसे के लालच में बस उनका जो फॉर्मेलिटी है वो करते हैं, बस उतना ही काम रहता है उनका। हम हमेशा दूसरों के पास ही रहे,
माँ बाप का कभी प्यार नहीं मिल पाया दोस्तों, क्योंकि घर चलाने के लिए सारा दिन बाहर रहते थे, रात में थके मारे आते थे, खाना वाना बनाते थे, फिर सो जाते थे। ऐसे ज़िंदगी कटते कटते मैं थोड़ी बड़ी हो गई दोस्तों। मैं 12-13 साल में खाना बनाने लगी। मैंने खाना बनाना स्टोव और हीटर से किया, स्टोव और हीटर से किया खाना बनाना। कई बार मेरे हाथ जल जाते थे, कई बार मुझे करंट लग जाते थे, मतलब फिर भी मैं माँ बाप का बहुत ध्यान देती थी। मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, लेकिन अपने माँ बाप के लिए खाना जैसे भी बनाना आता था, कच्चा पक्का बना कर जैसे भी रखती थी। फिर मेरे माँ बाप धीरे जब दिल्ली में थोड़े दिन सेटल हो गए, इधर उधर थोड़ी जब उनका लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा, तब उनकी थोड़े काम बढ़े, जाने लगे, काम बढ़े। फिर उन्होंने कहीं और नौकरी करा, वहाँ से अच्छा सैलरी मिला। ऐसे करते करते फिर उन्होंने, तब तक मैं भी थोड़ी और बड़ी हो गई तो मेरे माँ बाप ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया कि पढ़ लेंगी। लेकिन हॉस्टल में डालने के बाद दोस्तों वहाँ तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो गया, और वहाँ का भी थोड़ा माहौल ऐसा ही था। मतलब दोस्तों मेरी ज़िंदगी बहुत कष्ट में ही कटी है। माँ बाप का ढंग से टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि माँ बाप की भी गलती नहीं है दोस्तों इसमें, माँ बाप की गलती इसमें नहीं है दोस्तों। उनको टाइम नहीं मिला बच्चों को टाइम देने के लिए। अगर बच्चों के साथ वो बैठते उठते तो घर कैसे चलता, घर भी नहीं चलता ना दोस्तों। मैंने ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाई इसी वजह से दोस्तों। मेरा एक भाई है छोटा, एक मेरी बहन है, दोनों छोटे हैं मेरे से। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि मेरे साथ जो बीता हुआ है ना दोस्तों, मैं कभी बचपन से ही पता नहीं मैं क्या लेके पैदा हुई थी, जो मैंने कभी सुख नहीं उठाया दोस्तों, कभी सुख नहीं उठाया। क्या करूँ दोस्तों, बात कर रही हूँ ना, आंसू नहीं रुक रहे मेरे। सुख क्या होता है मुझे नहीं पता दोस्तों, और आज भी नहीं पता मुझे दोस्तों कि सुख क्या होता है। लोगों घर में जब सुनती हूँ ना, लोगों के घर में देखती हूँ, वो समझ आता है कि ये सुख है, लेकिन अपने मामले में मुझे सुख का कुछ पता नहीं है दोस्तों मुझे। फिर भाई बहन जो, उन दोनों को भी पाला मैंने पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि मम्मी पापा नौकरी करते थे और उनको कौन देखता। बहन को तो मैंने ही पाला, लेकिन मेरा भाई भी मेड के पास रहा है। और फिर जब मैं स्कूल से आती थी मैं भी वहीं रहती थी, हम दोनों वहीं रहते थे दोस्तों। फिर मेरी मम्मी शाम को जब आती थी तो हम दोनों को लेते हुए आती थी, वहाँ से लेते हुए आती थी दोस्तों। और फिर धीरे धीरे मैं भी थोड़ी बड़ी होने लगी दोस्तों, मेरा भाई भी थोड़ा बड़ा होने लगा, धीरे धीरे चलता रहा, ऐसे चलते रहा। फिर वहीं से उन्होंने विकास नगर में घर लिया, मतलब दिल्ली में ही महावीर एन्क्लेव से उन्होंने एक प्लॉट लिया। दोनों ने, मम्मी पापा ने मेहनत करके प्लॉट लिया। जब मेरा समय था तो मैं, मतलब इन सब सारी बातों का मतलब ये है, इतने जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, इन सब का मतलब यही है दोस्तों, जिसे शायद मैं आपको बोर ना कर रही हूँ, या इन सब बातों का मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी है लगे तो बचपन में दुख में ही कटा है और अभी भी दुख में ही कट रहा है। सुख क्या होता है मुझे नहीं पता। आज मेरा भाई बहन है, अच्छे घर में रहते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, अच्छे घर में रहते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मेरा जो समय था ना दोस्तों, मेरे समय में कभी सुख ही नहीं आया, मेरे समय पे हमने कष्ट ही काटा। और जब फिर जीवन में ये सोचा चलो माँ बाप के घर, चलो माँ बाप का सेवा करना तो
बुरी बात नहीं होती। ये भी एक दिन इसका वो मिलेगा, फल मिलेगा। हम अगर अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, भाई बहनों को ध्यान रखते हैं, घर में ध्यान देते हैं, तो कभी गलत नहीं होगा। लेकिन जब ये सोचा मैंने कि चलो शादी जब अगर जिस दिन होगी मुझे एक हस्बैंड अच्छे मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ, उल्टा ही मिल गया। मैं बस दोस्तों मैं क्या चाहती थी, मुझे घर परिवार जो है ना, जैसे मैं बचपन से मैं किसी का प्यार नहीं पा पाई कि माँ बाप गले लगा के कैसे बच्चों को चुप करते हैं, या माँ बाप बच्चों को कैसे कोई चीज़ गलतियों पे या अच्छाइयों पे उसको शाबाशी देते हैं, वो सब कभी नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो पति जब आएगा, लेकिन उनका तो उल्टा डायरेक्शन हो गया। मतलब उनके अंदर तो सोच ही वैसा नहीं है, फीलिंग ही वैसा नहीं है कि वाइफ को थोड़ी सी खुशी देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर किसी की वाइफ घर बंगला गाड़ी नहीं चाहती है, वो क्या तुमसे चाहती है, वो सामने वाले के अंदर समझ ही नहीं है। जो एक अच्छी वाइफ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा क्या चाहती है, अपने लोगों की खुशी और थोड़ा सा प्यार। घर में माहौल अच्छा होना चाहिए, थोड़ी सी तुम उसे समझ रहे हो, और अगर वो तुम्हें पूरा समझती है तो कुछ तो तुम भी समझो उसे। अगर वो तुम्हारी 4 बातें सुनती है तो 2 बातें तुम भी उसकी सुनो कि वो आखिर क्या कहती है, क्या चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ माहौल, इसका उल्टा हो गया दोस्तों। इसलिए परेशानी है दोस्तों, परेशानी कट रही है, ज़िंदगी कट रही है, रिश्ते निभा रहे हैं हम दोस्तों। बस क्या हुआ, रिश्तों से दिल टूट गया मेरा कि मतलब सबके साथ अच्छा करते करते मैं इतने नर्क में चली गई ना कि बस दोस्तों अकेले बैठ के बस रोने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अकेले में बैठ के रोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। इन सबों को झेलते झेलते जब ज़्यादा असर हो गया ना दोस्तों, तब अब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं जॉब करती थी, मैं ब्यूटिशियन हूँ दोस्तों, मैं ब्यूटी वर्क का काम करती हूँ। अच्छा खासा मैंने काम सीख रखा है, मैं कमा सकती हूँ बाहर जॉब करके, और मैं करती थी। 3 साल से मैं नौकरी कर रही थी, मतलब 4 साल से नौकरी कर रही थी, 4 साल से नौकरी कर रही थी इधर। लेकिन इधर 1.5 साल से मैं घर में हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, यही माहौल देखते देखते पता नहीं अंदर से ना जैसे होता है ना, इंसान टूट जाता है, टूट गया। मैंने सोचा कि कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा दोस्तों। अच्छा होने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा कि अच्छा कैसे हो। कोशिश कर लिया मैंने दोस्तों, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा। अब क्या है दोस्तों, मेरा हाथ बहुत दर्द हो गया है। अब क्या है दोस्तों कि मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है दोस्तों, मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब भगवान मेरे साथ क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, या कैसा माहौल रहेगा दोस्तों, नहीं पता। बस अब मैंने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया दोस्तों, और जो भी अच्छा बुरा करे मेरे साथ भगवान का देखेंगे। इसलिए दोस्तों जब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई ना, जब मुझे लगा कि अब मेरे संसार में कोई नहीं है, आज मेरी बहुत लंबी वीडियो बन रही है दोस्तों, अगर आप लोग देख सको तो देखिएगा ज़रूर। आज जब मैं परेशान होती हूँ ना दोस्तों, तो आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ और अपनी बातें आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो बस दोस्तों यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं घर रहने लगी, मैं घर में भी रह के सुकून शांति, तबीयत तो ठीक रहती नहीं थी और बहुत बोर होने लगी। बहन 2-4 घंटे के लिए एक दिन आ गई, रोज़ वो आ नहीं सकती, कभी कभी सब जिनका मिलना होता है आ जाते हैं, लेकिन उसी दिन खुशी होती है, फिर तो वही। तो बस तभी से दोस्तों मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, या मैंने आपको पहले वीडियो में बताया होगा, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो,
कि मैं जब परेशान हो गई थी तब आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ये सोच के आप लोग को अपनी फैमिली समझ के, आप लोग को अपनी मैंने फैमिली समझ लिया। और ये सब बोलने का यही मतलब है कि मतलब सबने तो मेरा साथ छोड़ दिया, आप लोग भी सपोर्ट नहीं कीजिएगा, साथ नहीं दीजिएगा, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगी दोस्तों। चाहे इंसान नौकरी करे, चाहे कुछ भी करे, कुछ भी मेहनत करके, लेकिन उसका फल तो मिलना चाहिए ना। और जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो हमें मालिक हमें सैलरी देता है, और जिस दिन सैलरी मिलता है उस दिन बहुत खुशी होती है। हम सैलरी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ भी मैं आप लोग के साथ जैसे भी है, जिस तरह से भी आता है दोस्तों, मैंने बताया मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो ही नहीं बना पाती, वरना कोशिश यही रहती है। लेकिन दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखिएगा, आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा, तो मैं कैसे दोस्तों मतलब वीडियो बनाऊँगी बताइए, मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। मुझे भी उम्मीद है, जैसे लोगों को उम्मीद लगाया वो आगे बढ़े, और आज उसी चीज़ से वो अपना पहनना ओढ़ना हर चीज़ पूरा करते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे बस थोड़ा सा ही, बस कि मैं किसी के आगे ना 200-400 रुपये ना मांगूँ दोस्तों। अगर मैं नौकरी नहीं कर पा रही हूँ या बाहर नहीं जा पा रही हूँ, तो दोस्तों बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अपने खर्चे के लिए बस मेरा वीडियो वायरल हो जाए, मेरे खर्चे के लिए बस मुझे मिल जाए। मुझे गाड़ी बंगला घोड़ा कुछ नहीं चाहिए, मुझे, मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। बस आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और बस जो आदमी के आगे 200-400 रुपये के लिए कलसना पड़ता है, और 200-400 रुपये मांगने के लिए भी इतना टाइम वक्त लग जाता है, उसमें भी 4 बातें सुनना पड़ता है, वो चीज़ बस दोस्तों मेरा वो हो जाए। यही आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए। मैं रोना नहीं चाह रही दोस्तों, लेकिन मेरी लाइफ ऐसी, मेरी नहीं बहुत लोगों की होगी लाइफ ऐसी दोस्तों, मेरी दोस्तों कि मैं ही परेशान हूँ दुनिया में। मेरे जैसे बहुत लोग ही परेशान है, आदमियों से परेशान है या किसी चीज़ से परेशान है, लेकिन परेशान तो है ना, मेरे से भी ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत लोग परेशान होंगे, लेकिन अपनी अपनी परेशानी तो किसी न किसी से शेयर करते ही हैं। इसलिए मेरे पास शेयर करने के लिए कोई नहीं है, और ना ही मुझे कोई समझने के लिए कोई है, इसलिए मैंने आपको बताया है। आपको इसलिए बताया है कि आपके बिना मेरा वीडियो नहीं चल सकता। आप मुझे अगर नहीं देखिएगा, नहीं वो लाइक कीजिएगा, तो मैं नहीं आगे बढ़ पाऊँगी। बस दोस्तों अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, और अब नहीं बोलूँगी दोस्तों, अब किसी और दिन बात करूँगी। आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, और एक बार मेरे बारे में जो आप लोग ही मेरी फैमिली हो दोस्तों, बस चाहे कोई भी हो, आप लोग फैमिली में मैंने सब आपको मान लिया है, क्योंकि आप लोगों का जब अच्छा कमेंट आता है ना, तो मुझे बहुत यहाँ पे सुकून मिलता है कि कोई तो मुझे पूछता है कम से कम कि आप कैसे हो, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, ऐसे वीडियो बनाओ, अच्छी वीडियो बनाओ। जैसे भी मतलब आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो, अभी तक मुझे कोई ख़राब कमेंट किसी ने नहीं किया दोस्तों, जितने भी हैं अच्छे कमेंट किए, और मुझे अपने सब्सक्राइबर या जो भी आप लोग हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है आप लोगों से। आप लोग अपनी फैमिली की तरह मुझे कमेंट किया कीजिए, माना कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बस। नमस्ते दोस्तों।